साथियों नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री आरओ एआरओ के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश नदियां और झीलें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है, एक तरफ उनका स्थान। औंधी ताल वाराणसी, मूंग ताल सुल्तानपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, मूंगताल सुल्तानपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है? ऑप्शंस हैं गोमती, चंबल, शारदा, टोंस। सही विकल्प है बी, चंबल के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर, एक तरफ है नदी। मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू, गोरखपुर राप्ती, फर्रुखाबाद गोमती। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है डी, फर्रुखाबाद गोमती। फर्रुखाबाद गंगा के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा। सही विकल्प है सी, गोमती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है? राप्ती, रामगंगा, गोमती, बेतवा। सही विकल्प है सी, गोमती। कहां से निकल रही है? ये माधो टांडा तहसील, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है? मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, आगरा। यह मिल जाती है इटावा के समीप यमुना नदी में। इसका उद्गम क्या है? जानापाव पहाड़ी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? लिसार, करनाली, नारायणी, धर्मा। यह कहा जाता है करनाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी में प्रयाग के समीप कौन सी नदी मिलती है? प्रयाग के समीप चंबल, बेतवा, सिंध, केन। यह मिलती है केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग के समीप अलकनंदा नदी में अलकनंदा नदी के भागीरथी में मिल जाने के बाद प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम क्या हो जाता है? मंदाकिनी, विष्णुगंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सही विकल्प है सी, गंगा। इससे पहले इसकी दो धाराएं होती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। जब देवप्रयाग में संगम होता है तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल। सही विकल्प है गोमती। यहाँ पर चंबल होना चाहिए। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। प्राप्ति, कालपी, गोमती, सुल्तानपुर, यमुना, गोरखपुर, घाघरा, अयोध्या। प्राप्ति, गोरखपुर, गोमती, सुल्तानपुर,
यमुना, कालपी, घाघरा, अयोध्या। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर। सही विकल्प है बी, सहारनपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, शारदा कौड़ियाला, घाघरा मार्चा चुंगू। जो गलत जोड़ा है वह है सी, शारदा कौड़ियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी, भागीरथी मंदाकिनी। सही विकल्प है ए, अलकनंदा भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, त्रिशूली हिमनद, गंडक हिमनद, मुष्टोंग हिमनद। सही विकल्प है डी, मुष्टोंग हिमनद। अगला प्रश्न, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है हर की पौड़ी, संगम, काशी, मिलन बिंदु। यह जाना जाता है संगम के नाम से। कहां पर होता है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, गाजीपुर। सही विकल्प सोचिए आप। सही विकल्प है कौशाम्बी, सॉरी कौशाम्बी। कौशाम्बी गंगा किनारे पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? घाघरा, गंडक, नारायणी, कौड़ियाला। यह कहलाती है नारायणी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? केन सिंधु, टोंस सोन, बेतवा केन, चंबल सिंधु। सही विकल्प है टोंस और सोन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? सीमा के अंदर, यूपी की सीमा के अंदर। यमुना, रामगंगा, गोमती, यमुना गोमती गंडक, गोमती गंडक कोसी, सोन घाघरा गंडक। सही है यमुना, रामगंगा और गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में उसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? इधर से, सॉरी, गंगा नदी में उसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? यमुना, सोन, घाघरा, टोंस। सही विकल्प है डी। आपको बता दें, जैसे नदी इधर से प्रवाहित हो रही है, कोई भी नदी इस तरीके से, तो इसका ये क्या हो गया? दायां हो गया, ये उसका बायां हो गया। अब जो घाघरा है, दाएं तरफ से नहीं मिल रही बल्कि बाएं तरफ से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू, गंगा, गोमती, सोन। सही विकल्प है ए, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी
जाती है? गंगा, सरस्वती, गोमती, यमुना। गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? घाघरा, यमुना, शारदा, गंगा। सही विकल्प है डी, गंगा। कौन से जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कन्नौज, प्रयाग, गाजीपुर, कहीं नहीं। सही विकल्प है सी, गाजीपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर, मेरठ, कन्नौज, नैनीताल। यह निकलती है नैनीताल से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केरल झील कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, मिर्जापुर में, वाराणसी में। यह है लखनऊ में। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। गोमती पीलीभीत, यमुना यमुनोत्री, शारदा कौड़ियाला, घाघरा मार्चा टुंगू। जो गलत जोड़ा है वह सी, शारदा कोड़ियाला। अगला प्रश्न, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? झांसी, इटावा, जालौन, हमीरपुर। सही विकल्प है डी, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, सही जोड़ा बताइए। पूर्वी यमुना नहर ओखला, आगरा नहर बनबसा, बेतवा नहर फैजाबाद, शारदा नहर परिचा। पूर्वी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, सॉरी, पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद, आगरा नहर, ओखला, बेतवा नहर परिचा, शारदा नहर बनबसा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, केन नहर। यह है ऑप्शन ए, शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ऊपरी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है? हरिद्वार, बनबसा, नरौरा, ओखला। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम यह हुआ है हरिद्वार से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम है? गंगा, यमुना, सोन, चंबल, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, गंगा, यमुना, चंबल, राबी, गंगा, सोन, चंबल, यमुना। सही विकल्प है गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है? सतपुड़ा पर्वत, राकसताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यमुनोत्री हिमनद से। अगला प्रश्न, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? हमीरपुर, इटावा में, झांसी में, जालौन में। सही विकल्प है ए, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बेहड़ों का निर्माण करती है? गंगा, यमुना, गोमती, सरयू।
सही विकल्प है बी, यमुना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल। गोमती, पीलीभीत जनपद, गंडक, तिब्बत, नेपाल सीमा, चंबल, जनापाव पहाड़ी, सोन, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। 1 2 3 4 सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।